convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution. Suppose we are here to make less than type cumulative frequency distribution. तो less than type बनाने के लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसमें दो कॉलम हमें ऑलरेडी दे दिए जाएंगे. तीसरा कॉलम हम प्लॉट करेंगे लेस देन और चौथा कॉलम हम प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ सपोज वी आर हियर टू मेक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हाउ यू विल मेक इट एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द कर्व ओ गिव. ये दो कॉलम पहले से दे दिए होंगे, हम दूसरे दो कॉलम बनाएंगे लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले लेस देन डेली इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम 100, यानी किसी की भी इनकम 100 से कम नहीं है. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लेस देन में पहला 100 भी लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 120 हम लिख चुके हैं. अब नया नंबर 140 हम लिख चुके हैं. 160 लिख चुके हैं. 180 और 180 लिख चुके हैं. 200 मतलब लास्ट तक काम आएगा, लास्ट लाइन भी ऑक्यूपाई होगी. लेस देन 100 100 से कम, लेस देन 100 इनकम वाला, तो डेली इनकम 100 और 120 के बीच में किसी की भी इनकम 100 से कम नहीं है, तो लेस देन 100 नोबडी इज देयर, जीरो. कोई है ही नहीं जिसकी इनकम लेस देन 100 हो. तो कई बार क्या होता है, कोई टीचर्स ये नहीं सिखाते कि आपको पहले 100 लिखना है, दे स्टार्ट द टेबल विथ 120. तो कुछ गलत नहीं है, चलेगा. अगर आप ये भी लिख देते हो तो उसके सामने ज़ीरो आएगा, क्योंकि 100 से कम इनकम किसी की नहीं है, तो द आंसर इज़ ज़ीरो. अब 120 से कम इनकम वाले कितने हैं, तो 120 तक इनकम हो ऐसे स्टार्टिंग में 12 जने हैं, तो आई विल राइट हियर 12. 140 से कम इनकम वाले कितने हैं, तो 140 से कम इनकम वाले कितने हैं, तो ये 14 जन. और ये फर्स्ट क्लास वाले भी बोलेंगे ना हमारी इनकम भी 140 से कम है, तो 140 से कम है वो ये लोग हैं, क्योंकि इनकी इनकम 140 से कम है. ये लोग भी हैं क्योंकि इनकी इनकम भी 140 से कम है. तो आप इन दोनों का टोटल करेंगे, 12 और 14 का टोटल, यानी कितना हो गया 26. यानी हो क्या रहा है, 0 + 12 12, 12 + 14 26, 26 + 8 34, 34 + 6 40 एंड 40 + 10 50. आपका ये जो कॉलम का टोटल है फ्रीक्वेंसी का, वो यहाँ पे मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो ये जो मैंने तैयार किया इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप लेस देन, और आई कैन से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें इसका ओगिव ड्रॉ करना है. अब सबसे पहले 1 सेंटीमीटर पे मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ. और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोग ये अपर लिमिट और यहाँ पर प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर 50 है, तो 50 होने की वजह से आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स रखते जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब 50 है तो आप लोग चाहें तो कैसे ले सकते थे पॉइंट, 5 10 15 20 25 30 35. मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ पे 10 10 ले लेता हूँ. 10 20 30 40 50. बिकॉज ऑफ लेस स्पेस आई हैव डन दैट वे. आप लोग चाहें तो इसको 5 का स्केल ले सकते थे क्यूमुलेटिव में. अपर लिमिट के कॉलम में यहाँ पर 100 मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ, 100 से लेके 200, 100 120 140 160 180 एंड 200. अब ध्यान देना, लेस देन 100 क्यूमुलेटिव 0. तो ये जो लिमिट्स हैं यहाँ पर 100 पे 0 मतलब एक पॉइंट यहीं पे आएगा एक्स एक्सिस पे. मैंने कहा था ये पहली लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो भी चलेगा. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट नहीं आएगा, तो आपका ग्राफ 120 से स्टार्ट होगा, तो भी कोई ग्राफ गलत नहीं है, तो भी चलेगा. 120 पे कितना है 12. अब ये रहा 120,
इस पे 12, तो ये 10 10 10 से 2 मार्क ऊपर 12 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे और इधर सामने से जो 12 है 10 के बाद ऊपर 2 लाइंस, ऐसा रहेगा मेरे हिसाब से ग्राफ में, राइट। इनका इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्यों एक्स एक्सिस पे रख दिया, क्योंकि लेस देन 100 इनकम वाला क्यूमुलेटिव में कोई भी नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। 120 पे 12, तो ये 120 पे 12, 140 पे 26, तो 140 पे 26, 140 26, 26 ये रहा, ये दोनों जहाँ पर मीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 140 पे 26, 160 पे 34, 160 34 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा। आपको ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग इन अ बुक, सो आई नीड टू ड्रॉ। इन अ ग्राफ पेपर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लाइन्स विल ऑलरेडी बी देयर। 180 पे 40, 180 40, फिर 200 पे 50, 200 और ये 50, सारे पॉइंट मिल जाने के बाद आपको इन्हें एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना है, राइट। तो अब आपने जो देखा ये ऊपर टेबल है, ये जो टेबल है वो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये उसका ग्राफ है जिसे कहते हैं ओगिव। कई लोग ओजाइव भी कहते हैं। आपको यहाँ पे स्केल लिखनी है वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, गैप कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स लिख देते हैं। इन द नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू डू more than type distribution and then draw the ogive. Already 2 columns will be given, this and this. Now we are supposed to plot more than and cumulative frequency. Start with here 50, more than 50, then we will write next number more than 55, 55 is repeated, so you write more than 60, 60 repeated, 65, 70, 75, 80। ये प्रोडक्शन है, कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है पर हेक्टर, केजी पर हेक्टर। ऐसे कितने फार्म्स हैं, तो 2 फार्म्स हैं, 2 फार्म हैं जहाँ पर 50 से 55 किलो प्रोडक्शन हो रहा है पर हेक्टर, तो मोर देन 50 हेक्टर। अब आप देखो टेबल स्टार्ट ही 50 हेक्टर से हो रहा है, यानी सबका प्रोडक्शन 50 हेक्टर से ज़्यादा है। 50 से 55 हेक्टर, 55 से 60 हेक्टर, 75 से 80 हेक्टर, तो 55 kg से किसी का भी प्रोडक्शन कम नहीं है। मोर देन 50 हेक्टर सभी का प्रोडक्शन है, सभी का टोटल कितना है 100, इसीलिए पहला नंबर 100 आएगा, जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अगला सवाल है मोर देन 55, कितने खेत हैं जिनका प्रोडक्शन मोर देन 55 kg है, 55 किलो से ऊपर, तो ये सारे खेत हैं जिनका प्रोडक्शन 55 kg से ऊपर है। एक ही है जो 55 से नीचे है, वो है ये लोग, इनका प्रोडक्शन 55 kg से कम है। हमारा सवाल इधर है मोर देन 55 वाले कितने हैं, तो ये सारे 55 से ज़्यादा हैं, ये लोग 55 से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 फार्म्स वाले। तो इन शॉर्ट हम इन 2 को निकाल देंगे।
हाउ मेनी आर मोर देन 55 kg? ऑल आर मोर देन 55 kg एक्सेप्ट दीज टू। तो 100 फार्म्स में से इन दो को निकाल दो, 98। आपको टेक्निक पता चल गई। अब हम इसमें एक एक माइनस करेंगे। 100 में से 2 गया 98, 98 में से 8 माइनस करो 90, 90 में से फिर ये 12 माइनस करो 78, 78 में से फिर ये 24 माइनस करो 54, 54 में से 38 माइनस करो 16, 16 में से ये 16 माइनस करो 0। आखिरी में 0 क्यों आया? उसका कारण है कि मोर देन 80 kg प्रोड्यूस करे ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये 80 kg मैक्सिमम है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी था वो सबसे टॉप पे आ गया, उसमें से आपको फ्रीक्वेंसी 2 माइनस करके 98 आया, 98 में से 8 माइनस करके 90, 90 में से 12 माइनस करके 78, इस तरह से आप नीचे 0 पे पहुंच गए। इसमें सबसे लास्ट में 0 आता है। अब हम वो कर्व बनाएंगे। जब आप मोर देन वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट। आप नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट। 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग मोर देन 50 से हो रहा है तो आई स्टार्ट विथ 50, देन आई टेक 55, 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है, 100 की वजह से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। ठीक है। अब ये हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो मोर देन 50 क्यूमुलेटिव 100, तो ये रहा 50 क्यूमुलेटिव 100। अब आपको ये टेबल ध्यान देना है भाई। मोर देन 50 क्यूमुलेटिव 100, ये रहा मोर देन 50 क्यूमुलेटिव 100, 50 इस तरफ से और 100 इधर से। यूल सी पहला पॉइंट हमारा ऊपर आया, क्योंकि मोर देन वाला ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। अगला पॉइंट मोर देन 55, आंसर इज 98। मोर देन 55, दिस वन आंसर इज 98। 100 से 2 mm नीचे आएंगे तो हमें 98 मिल जाएगा। यहाँ से 2 mm मतलब कुछ इस तरह से आएगा। ओके, लेट्स सी थर्ड वन। मोर देन 60 kg पर हेक्टर, ऐसे 90, 60 और इधर से 90। देन आफ्टर 65 cumulative 78, 65, 78, 65, 65, 65 उसका 78, 78। उसके बाद 70, ये रहा 70, उसका 54, 70, 54, एक्स एक्सिस 70, वाई एक्सिस 54, आई होप 54 यहाँ पर होगा। देन आफ्टर 75, 16,
75, 16, 10 और 20 के बीच में ग्राफ में आपको एग्जैक्ट 16 मिल जाएगा। और नीचे 80 पे 0, तो ये रहा 80, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 80 पे 0, तो ये जो 80 है उसी को एक्स एक्सिस पे मार्क करना है। 0 मतलब यू हैव टू टच द एक्स एक्सिस। अब ये सारे पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। यू हैव टू ड्रॉ joining this point with a smooth curve. आपको इसे स्केल से नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये मोर देन टाइप, ये है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये उसका ग्राफ है ओगिव। इसमें भी स्केल आप लिख सकते हैं। वाई एक्सिस की आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर कितना है, तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर में गैप देखो, 10 10 का गैप है, 0 10 20 30 40, तो 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स।